हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हाइड्रोजन अणु का उसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली तथा अंतर परमाणविक अक्ष के अभिलंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.7 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम और अंतर परमाणविक दूरी जो है वह 4 गुणे 10 की घात -10 मीटर है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए हमारी कोई घूर्णन अक्ष है बच्चों, और कोई बच्चों हमारा निकाय है। इस निकाय में मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से 3 कण है बच्चों, जिनके द्रव्यमान m1 m2 और m3 है बच्चों। और बच्चों ये तीनों कण जो है इस घूर्णन अक्ष के परितः जो है घूर्णन गति कर रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से तीनों। और बच्चों ये मान लीजिए कि तीनों की जो है ये घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r1 r2 और बच्चों r3 मान लेते हैं। तो इस निकाय का जो संपूर्ण जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा बच्चों, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण I बराबर बच्चों m1 r1 का वर्ग धन m2 r2 का वर्ग और बच्चों धन m3 r3 का वर्ग। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को बच्चों अब हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन अणु है, उसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली तथा अंतर परमाणविक अक्ष के अभिलंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोजन अणु बच्चों हमारा इस प्रकार से होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो मान लीजिए एक हमारा ये हाइड्रोजन का परमाणु हो गया बच्चों, और दूसरा हमारा ये हाइड्रोजन का परमाणु हो गया। बच्चों हाइड्रोजन अणु जो है 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है बच्चों हाइड्रोजन के। तो बच्चों अंतर आणविक अक्ष जो अंतर परमाणविक अक्ष हो जाएगा, अर्थात बच्चों दोनों परमाणुओं को मिलाने वाली जो रेखा हो जाएगी ये हमारी अंतर परमाणविक अक्ष हो जाएगी। यहां से लिख लेते हैं बच्चों अंतर परमाणविक अक्ष। और बच्चों इस निकाय का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होगा बच्चों? तो बच्चों दोनों परमाणुओं का द्रव्यमान समान है, तो दोनों के मध्य बिंदु पर जो है गुरुत्वीय केंद्र हो जाएगा बच्चों हमारा गुरुत्वीय केंद्र। बच्चों कहा जा रहा है गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली तथा अंतर परमाणविक अक्ष के लंबवत जो अक्ष है बच्चों इस प्रकार से। तो इसके लंबवत अक्ष बच्चों कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। इस अक्ष के परितः जो है इसका जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो ऐसे में बच्चों दोनों का द्रव्यमान अगर हम कैपिटल एम मान ले बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इस प्रकार से। और बच्चों अंतर परमाणविक दूरी दी गई है बच्चों, तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, तो अगर किसी एक परमाणु का घूर्णन अक्ष से दूरी r मान ले बच्चों, तो इसी प्रकार से बच्चों दूसरे परमाणु का भी घूर्णन अक्ष से दूरी इस प्रकार से r हो जाएगा। तो अंतर परमाणविक दूरी अर्थात बच्चों दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी 2r हो जाएगी बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों 2r का मान हमें दिया गया। अंतर परमाणविक दूरी 4 गुणे 10 की घात ऋण 10 मीटर, अर्थात बच्चों 4 गुणे 10 की घात ऋण 10 मीटर। तो यहाँ से बच्चों r का मान ज्ञात हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात ऋण 10 मीटर, अर्थात बच्चों r क्या है? किसी एक परमाणु का जो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है वो है। और बच्चों यहाँ पर m का मान हमें दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.7 गुणे 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम। बच्चों ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान दिया गया है। तो बच्चों इस निकाय का इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I बराबर हो जाएगा बच्चों, दोनों ही द्रव्यमानों के लिए हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा mr का वर्ग धन mr का वर्ग, तो ये हो जाएगा बच्चों 2mr का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों 2 गुणे द्रव्यमान है 1.7 गुणे 10 की घात ऋण 27 और बच्चों r का मान है 2 गुणे 10 की घात ऋण 10, इसका वर्ग हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हो जाएगा 3.4 गुणे 10 की घात ऋण 27 और गुणे बच्चों 4 गुणे 10 की घात ऋण 20। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 13.6 गुणे 10 की घात -47 किलोग्राम मीटर का वर्ग। बच्चों ये हमारा हाइड्रोजन जो अणु था बच्चों उसका जो है इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।